तो ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक ऐसा मदर टिंचर है जो पेशाब के रोगों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम उसका है। इसके अलावा ये पथरी को भी निकालता है और ये सुप्रसिद्ध मदर टिंचर जिसका नाम युवा उर्सी है, ये मदर टिंचर में ही सबसे बेहतर काम करता है। पेशाब संबंधी अगर तकलीफ़ हो तो इसके 20-20 बूंद आधे कप पानी में, गुनगुने पानी में दिन में 5 बार लेना चाहिए ताकि तकलीफ़ जल्दी से जल्दी कम हो। युवा उर्सी इस औषध का पेशाब के रोगों में ही अधिक व्यवहार होता है। गुर्दों में प्रदाह है, पेशाब के साथ श्लेष्मा, रुधिर का मूत्र त्याग के पश्चात जलन, पथरी, कूथन, मूत्र वेग में विशेष रूप से होता है। इसके पेशाब के जो लक्षण हैं इनको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। एक तो पथरी की वजह से भी कूथन होती है, जलन होती है और दर्द होता है, निकल नहीं पाता पेशाब। तो ये पथरी को भी, अगर आपकी जांच में पथरी आती है तो युवा उर्सी के साथ में बर्बेरिस, हाइड्रेंजिया आदि मदर टिंचर को भी सम्मिलित करना चाहिए। और अगर कोई पथरी नहीं है, वैसे ही तकलीफ है, तो इसको अकेले लिया जा सकता है। पेशाब के रोग में बार बार पेशाब का वेग होता है, मूत्राशय में तेज आक्षेप, पेशाब में काटने फाड़ने जैसा दर्द, जलन, मूत्र में रक्त, पीप व लसदार श्लेष्मा, हरे रंग वाला पेशाब का कष्ट के साथ होना, ये इसके खास लक्षण है। युवा उर्सी पेशाब में अगर जलन है और कूथन के साथ पेशाब आता है, यानी कि थोड़ा सा खाया फिर रोगी सोचता है कि और आएगा, जलन होती रहती है और रोगी कोमोड पे बैठा रहता है, चाहे उसे कोई भी रोग क्यों न हो। युवा उर्सी का मदर टिंचर तो अन्य जो भी दवाई वो ले रहा है लेना चाहिए, इससे निश्चित फायदा होता है। युवा उर्सी एक बेहतर मदर टिंचर है जो पेशाब के रोगों को निरोग करता है, आदमी के कष्ट को ठीक करता है, आदमी के पेशाब में खून आता है उसको बंद करता है, और अगर पथरी तक भी हो तो उसको निकालने में मदद करता है। होम्योपैथिक के अंदर युवा उर्सी एक बहुत ही कामयाब और
बहुत जल्दी परिणाम देने वाली मदर टिंचर है। इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। साइड इफ़ेक्ट जब होता है कि आप बिना मतलब कोई दवा लेंगे। ये एक मेरा मूल मंत्र आप अपने गले में उतार लो। बहुत सी दवाओं में लिखा रहता है कि साइड इफ़ेक्ट, तो वो रोगी देख करके घबरा जाता है। डॉक्टर भी बोल देता है कि इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, तो रोगी लेने से कतराता है। तो आपको कहीं कतराने की ज़रूरत नहीं। ये एक साइड इफ़ेक्ट की फॉर्मेलिटी होती है, और साइड इफ़ेक्ट होते भी हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे करके और समझाता हूँ। गाय का असली घी, यूँ मान लो आप, गाय का असली घी आप अपनी चपाती में, रोटी में चुपड़ के खाएंगे, वो आपको ताकत देगा। वही गाय का घी आधी कटोरी आपको पिला दिया जाए तो आपको पतले दस्त आ जाएंगे। यानी कि ये पतले दस्त आना साइड इफ़ेक्ट हो गया। यानी कि कोई चीज़ को उसकी मात्रा से अधिक, उसके समय से अधिक दिनों तक, जब रोग ठीक हो गया है, उसके 3 दिन तक और दवाई ले ली, उसके बावजूद भी अगर लेते ही रहे तो तकलीफ़ होगी। वो दवा की नहीं होगी तकलीफ़, आप उसका जो मिसयूज़ करेंगे वो तकलीफ़ होगी। इसलिए किसी भी दवा का बारे में साइड इफ़ेक्ट लिखना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं लिखें या नहीं बताएं तो लेते ही रहेंगे। शकरकंदी है, इस मौसम का फल है। मैं फल ही समझता हूँ शकरकंद को, जो ताकत देता है आदमी को। तो भुनी हुई शकरकंदी 2 खा लें, बड़ी हो तो 2 खा लें, छोटी हो तो 3 खा लें। लेकिन अगर आपने उसकी जगह डबल खा ली तो रात को आप भागते फिरेंगे, पेट भारी हो जाएगा, गैस बनेगी। ये साइड इफ़ेक्ट रोगी खुद पैदा करता है। साइड इफ़ेक्ट होते नहीं, रोगी खुद पैदा करता है। और हर दवा के अंदर ये लिखा रहता है कि रोग ठीक होने के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दें, और आप नहीं करते तो साइड इफ़ेक्ट होगा। 1 कटोरी दही आप खाएंगे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आधा किलो दही अगर खा लेंगे तो दिन भर आपका बदन टूटेगा। और उसके साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए 1 कप चाय पी लीजिए, वो दही का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपको जब तकलीफ़ है तब आपको कोई साइड इफ़ेक्ट मत देखो, आप वो दवा लो। ये तो पक्का है कि कोई भी होम्योपैथिक दवा से आदमी मरता तो नहीं है। मेरी बात को अपने जहन में उतारो, उसको समझने की कोशिश करो। होम्योपैथिक की कोई भी दवा से आदमी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन मृत्यु के समान कष्ट हो सकते हैं अगर दवा का दुरुपयोग किया गया हो तो। लेकिन मृत्यु
अभी तक हमने नहीं देखी कि होम्योपैथिक दवा से मृत्यु हुई हो। चाहे एकोनाइट ले लो, चाहे लेकेसिस ले लो, चाहे आर्सेनिक ले लो, ये 3, 4, 5, 7 दवाइयाँ ऐसी है, एपिस, एकोनाइट, आर्सेनिक, कोनायम, लेकेसिस, थूजा, तो इनका अगर दुरुपयोग करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, मृत्यु नहीं होगी। इसलिए जो गहरी क्रिया करने वाली दवाइयाँ हैं, हमेशा ध्यान रखो, आपको जो दवा दी जा रही है वो अल्पकालीन है या दीर्घकालीन है। अगर वो अल्पकालीन है, पॉलीक्रेट्स मेडिसिन यानी कि लकड़ी जैसे जड़ी बूटियों से बनी हुई, उसको पॉलीक्रेट्स कहते हैं। जैसे आंवले से बनी हुई दवा, वो लकड़ी की तरह होता है। ये नक्स वोमिका कुचला, वो भी बीज लकड़ी की तरह होता है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी है जो जड़ी बूटियों से, कैनाबिस इंडिका, वो लकड़ियाँ ही हैं। तो जो दीर्घकाल यानी कि जिनका पीरियड बहुत लंबा होता है और जो खतरनाक चीज़ों से बनी हुई होम्योपैथिक दवा है, जैसे आर्सेनिक। आर्सेनिक जमीन से निकलने वाला एक खनिज है और आर्सेनिक का एक मूंग के बराबर दाना अगर कोई खा ले, तत्काल उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसी से बनी हुई दवा जो आर्सेनिक L30 या 200 पोटेंसी है, तो उसको उसकी अवधि तक लेने से वो आपको जीवन दान देगी और उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और आपने बेवजह उसका इस्तेमाल किया तो उससे होने वाली जो तकलीफ़ है वो आपको 90 दिन तक परेशान कर सकती है, यानी कि 3 महीने तक उसका असर आपके बॉडी में रहेगा। इधर एकोनाइट जो वत्सनाप से बनी है, बेलाडोना, नक्स वोमिका, इनका पीरियड काल 2-2, 3-3 घंटे ही होता है। किसी का 6 घंटे होता है, किसी का 1 दिन ही होता है। तो अगर मान लो नक्स वोमिका आपने एक शेद ले ली तो एक दिन बहुत दुख पाओगे, अगले दिन आपको आराम आएगा। लेकिन लेकेसिस, उसका भी पीरियड 60 से 70 दिन होता है। थूजा का भी 60 से 80 दिन होता है। सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड होता है आर्सेनिक एल का। तो हमेशा ये ध्यान में रखा करो कि आप जो दवा खाते हो वो कास्टो औषधियों से बनी हुई है या बहुत ही तेज विष से बनी है या बहुत खतरनाक चीज़ से बनी है, तो उनका पीरियड काफ़ी लंबा होता है। तो उनका इस्तेमाल जितना आपको बताया जाता है वो करें। उसके बाद अपने चिकित्सक से परामर्श करें कि मैंने आर्सेनिक एल 15 दिन ले लिया, मेरी तबीयत ठीक है, अब मुझे क्या करना है। अगर आपने ये पूछ लिया तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं। अगर आपने पूछा नहीं कि क्या पूछना है, 15 दिन में आराम मिल गया, फिर तकलीफ़ नहीं हो जाए, 1 महीना और टिका लो, मरोगे तो नहीं लेकिन तकलीफ़ पाओगे। तो ये इन सब चीज़ों का समझाना चिकित्सक का काम है,
लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई चिकित्सक है जो ये जो गहरी बातें हैं अंदर की बात है, कम्मो जी ये अंदर की बात है, तो ये अंदर की बात को कोई क्यों नहीं समझाते हैं? इनको समझाना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। और आयुर्वेदिक के अंदर आदमी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर दवा क्रूड के अंदर होती है, साक्षात दवा होती है, और उससे बनकर के जो होम्योपैथिक में बनती है तो उसकी शक्ति है बदल जाती है, उसकी तासीर बदल जाती है। फिर भी इतना ज़रूर होता है कि जैसे लेकेसिस है, लेकेसिस अमेरिका का सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप होता है, जिसके खाने से शायद ही आदमी बचे। तो लेकेसिस उसके विष से बनी हुई है, तो वो ऐसी खतरनाक बीमारियों के अंदर रोगों को ठीक करती है। तो अमृत के समान हुई नहीं हुई। और उसी लेकेसिस को आप कम पोटेंसी में अधिक लेंगे तो उस लेकेसिस जहर का असर आपके शरीर में जाएगा। तो इसलिए लेकेसिस को 30 पोटेंसी में अगर लेना है तो 2-5 दिन लो, उसके बाद अपने डॉक्टर से राय करके 200 या 1000 में लो, क्योंकि 200 और 1000 के अंदर अणु ही आपके पेट में जाएगा, दवा नहीं जाएगी। जबकि 6 पोटेंसी, 12 पोटेंसी और 30 पोटेंसी, इसके अंदर दवा का कुछ अंश आपकी बॉडी के अंदर जाता है। और जो कुछ मदर टिंचर्स होते हैं, तो मदर टिंचर्स जो शेप दवाइयाँ हैं उन्हीं के ही मदर टिंचर होते हैं, तो उनके अंदर कोई घबराने की बात नहीं। अगर रोग की तीव्रता है तो मदर टिंचर को 10 की जगह 15 बूंद कर दें, 20 बूंद कर दें, दिन में 4 खुराक की जगह आप 6 खुराक कर दें, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो दवाइयाँ जिन पे 3X लिखा है, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो एलोपैथिक के अंदर निकार्डिया कैप्सूल या कैल्सिकार्ड कैप्सूल मुंह के अंदर डॉक्टर निचोड़ते हैं और 5 मिनट में ही बीपी 220 का 150 आ जाता है, इतना जल्दी, जबकि 1.5 रुपये का ही वो कैप्सूल है। तो कभी कभी क्या है कि एकदम अगर नीचा आता है तो अचानक हृदय की गति रुक जाती है और नहीं होना चाहिए वो काम हो जाता है। इसीलिए जो समझदार डॉक्टर हैं, जो परफेक्ट हैं, जो अनुभव रखते हैं, उनकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि जहाँ तक हो ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो तो उसको गोली के ज़रिए ही कम करें। इस तरह की दवा का निकार्डिया या कैल्सिकार्ड का प्रयोग न करें। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो उनको अपने दवाई के बॉक्स के अंदर एक पत्ता निकार्डिया 5 mg का
रखना चाहिए। रात को अगर 1 बजे ही बीपी बहुत हाई हो गया है तो आपको मालूम है कि इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। शहर में तो मिल गया, गांव में नहीं मिलेगा, और गांव से शहर पहुंचने में 1 घंटे लग जाएगा। तो रिस्क लेकर के उसको निकार्डिया कैप्सूल जीभ पे चूसा देना चाहिए। बहुत कम चांस होते हैं कि हार्ट को नुकसान होता है, नहीं तो बीपी कम हो जाता है। और एक बार कम होने के बाद में 20-30 मिनट का समय मिलता है और उपार्जन करो, कोई डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल जाना। तो इसी तरह होम्योपैथी के अंदर क्या व्यवस्था है कि बीपी हाई हो गया तो इसके अंदर एड्रेनालिन 30 पोटेंसी, अगर बीपी 170 से ऊपर है, सहन नहीं होता है, तो एड्रेनालिन हमेशा अपने स्टॉक में रखें और उसको एक खुराक जीभ पे डाल लें। 15 मिनट बाद कम हो तो ठीक है, नहीं होता तो एक खुराक और ले लें। लेकिन अगर आपने एड्रेनालिन 30 का बार बार प्रयोग किया तो आपके हार्ट को हानि करेगी। ये 1 या 2 खुराक के अंदर ही आपका बीपी कम कर देगी। उसके बाद जो आपने दवाइयाँ खाई है वो उसको कंट्रोल में ले आएगी। दूसरी बात, जिन लोगों को अक्सर बार बार बीपी हाई हो जाता है तो वो हाई क्यों हो, 200 क्यों जाए, उसकी रोकथाम के लिए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया कि आप ये दवा लोगे तो आपका बीपी 200 नहीं जाएगा। बताया किसी ने? अगर बताया है तो कमेंट्स में मेरे को लिखें, मैं बताता हूँ आपको। यही एड्रेनालिन 30 पोटेंसी अगर आपने 1 खुराक से अधिक ली तो आपको नुकसान होगा। और यही एड्रेनालिन आपको अगर बार बार बीपी ऊंचा जाता है तो एड्रेनालिन 3x टैबलेट आप 2-2 गोली दिन में 3 बार 1 महीना ले लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपका बीपी 200 नहीं जाएगा। ये भीतरी बात है जो कोई समझाते नहीं है। अब मैं बोल किसी सब्जेक्ट पे रहा था, आज किसी सब्जेक्ट पे गया। हमारा कोई पता नहीं है कि हम कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। और ये आपके लाभ की बात बता रहा हूँ मैं। यानी कि एक ही दवा से तकलीफ होती है और एक ही दवा से आपको आराम मिलता है और तकलीफ नहीं होती। उसका आप 3x लीजिए। टाइटेनियम जो सेक्स पावर बढ़ाने की दवा है वो 1200 इनमें इतना काम नहीं करेगी जितना 3x में काम करेगी, क्योंकि 3x को बार बार लिया जाता है, इसलिए उसका असर आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहता है। आपकी सेक्स पावर बढ़ती रहती है, घटती नहीं है, लेकिन बार बार लेना पड़ता है। हाई पोटेंसी तो एक बार ही लेनी पड़ती है, फिर कुछ दिनों बाद लेनी पड़ती है। इसलिए कार्बो वेजिटेबलिस पेट की गैस का शमन करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए कोयले से बना है कार्बो वेजिटेबलिस।
कभी आपने कार्बो वेजिटेबिलिस 1x या 2x नहीं लिया होगा। बिल्कुल कोयले की तरह गोली आएगी और स्वाद भी कोयले का आएगा। पुराने समय के अंदर जब पेट में गैस बनती थी तो बुजुर्ग लोग कहते थे कि थोड़ा कोयला खिला दो। अरे उनको कितना बड़ा अनुभव था कि इसी कोयले को शक्तिकृत करके होम्योपैथिक वाले कार्बो वेजिटेबल्स बन। तो तुरंत गैस को ख़त्म करने के लिए आपको एक डिबिया कार्बो वेजिटेबल्स 3x की गोलियां रखनी चाहिए। 2 गोली 15-15 मिनट में 3 खुराक चूसते ही आपकी गैस खत्म। इसीलिए 3x की जो टेबलेट बनती है, जैसे और भी कई बीमारियां ऐसी होती है जो दवाइयाँ खतरनाक होती हैं। ल्यूकोडर्मा के अंदर ASF नाम की दवा यानी कि आर्स सल्फलेव, वो हमेशा ही 3x से ही डॉक्टर चालू करेंगे, क्योंकि उसमें आर्सेनिक भी है, सल्फर भी है, तो बड़ी तीव्र गोली है। तो 3x में देंगे और दिन में 2-3 बार देंगे और लंबे समय तक देंगे। ये नहीं कि आर्स सल्फलेव सीधा ही 200 दे दिया, 1000 दे दिया, नहीं देंगे। तो इस तरह की जो होम्योपैथी के अंदर जो अंदर की बात होती है उसको समझाना चिकित्सक का काम है। रोगी तो गाय होती है, उसको जिस भी खूंटे पे ले जाके बांध दो वो बन जाती है। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया और मैं जानता हूँ कि मेरे वीडियो को लोग इस तरह की बातों को लाइक नहीं करते। कोई बात नहीं, मत करो लाइक। मुझे कभी कभी शौक होता है कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बताई है, लोग लाइक नहीं करते, तो मैं गुस्से के अंदर उस वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। क्या करूँ, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाता है तो क्या फ़ायदा। हालांकि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मैं इंसान हूँ, इसलिए आप डरे नहीं, साइड इफ़ेक्ट के नाम से डरे नहीं। अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही दवाई लें और डॉक्टर के कहने पर दवा बंद करने के लिए कह दें तो बंद कर दें, फिर गैप दे करके फिर ले लें। तो इस तरह लेने के तरीके से आप कभी तकलीफ़ में नहीं आएंगे और आप अपने मन से ही खरीद के और उनको लंबे समय तक खाते रहेंगे। और मेरे को व्हाट्सएप में पूछेंगे कि रूटा और लाइकोपोडियम को मिक्स करके ले ले क्या। अरे तो जिसने मिक्स करने के लिए कहा उससे पूछो, मेरे को क्यों पूछते हो। तो रोगी को बिना पर्ची के होम्योपैथिक दवा मिलने का ये मतलब नहीं कि वो अपने मन से दवा का मिसयूज करें। थैंक